वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। तो अभी तक हमने प्रकृति, पुरुषा, थियरी ऑफ कॉजेशन, फिर उसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति एंड रिलेशन बिटवीन प्रकृति एंड पुरुषा, ये सब टॉपिक्स को डिटेल में देखा है। तो आज लास्ट लेक्चर है सांख्य फिलोसॉफी का, जिसमें हम बॉन्डेज लिबरेशन एंड सांख्यस व्यू ऑन गॉड को देखेंगे। तो पहले हम बॉन्डेज एंड लिबरेशन को देख लेते हैं। तो बॉन्डेज एंड लिबरेशन, तो सांख्य फिलोसॉफी भी बुद्धा फिलोसॉफी की तरह ऐसा ही बोलते हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। ये जो तीन गुणों से बना हुआ वर्ल्ड है, ये ऑल थ्री गुणास आर सब्जेक्ट टू सफरिंग। एंड जहाँ भी प्लेजर होता है वहाँ पेन होता ही है, ऐसा सांख्य फिलोसॉफी बताते हैं। और ये पेन से लिबरेट होना, वो बोला जाता है लिबरेशन। तो सांख्य फिलोसॉफी ने तो ऐसा बताया है कि ये जो पुरुषा है, ये पुरुषा बियॉन्ड बॉन्डेज एंड लिबरेशन है। तो ये बॉन्डेज बॉन्डेज में कैसे फंसा? तो अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी, जब पुरुषा अपने आप को ड्यू टू लेक ऑफ डिफरेंशियल नॉलेज, यानी कि विवेक ज्ञान के अभाव के कारण, पुरुषा अपने आप को जब फर्स्ट इवोल्यूएट ऑफ प्रकृति, यानी कि जो बुद्धि है, और दूसरा इवोल्यूएट जो है ईगो। तो जब पुरुषा अपने आप को ईगो या फिर माइंड, जो कि थर्ड इवोल्यूएट है, तो ईगो या माइंड को अपने ईगो या माइंड जो इवोल्यूएट ऑफ प्रकृति है, उसको पुरुषा ही मान बैठता है कि मैं ही ये ईगो और माइंड हूँ। जैसे कि हमने देखा था योग फिलोसॉफी में मून और रिवर का एग्जाम्पल, कि मून का जो रिफ्लेक्शन होता है रिवर में, तो वो रिफ्लेक्शन को ही मून अपने आप को मान बैठता है। और जो रिफ्लेक्शन है वो चेंजिंग है, तो मून अपने आप को भी चेंजिंग मानता है। ऐसे ही पुरुषा अपने आप को ईगो और माइंड मान बैठता है, जो कि वो है नहीं। तो पुरुषा कंसिडर इट सेल्फ एज अ इवोल्यूट ऑफ प्रकृति। इसको हम बॉन्डेज मान बैठते हैं, इसको हम इग्नोरेंस मान, ड्यू टू इग्नोरेंस पुरुषा गेट इनटू इग्नो बॉन्डेज। हालांकि पुरुषा सांख्य फिलोसॉफी ये बताता है कि पुरुषा बॉन्डेज में नहीं फंसता है, बॉन्डेज में फंसता है ये अनकॉन्शियस ईगो है, वो बॉन्डेज में फंसता है। वो बॉन्डेज में फंसा हुआ है, इसलिए पुरुषा ऐसा मानता है कि वो खुद बॉन्डेज में फंसा हुआ है। तो ये है बॉन्डेज। तो हाउ कैन बी लिबरेटेड वन सेल्फ? तो वन सेल्फ बी लिबरेटेड बाय विवेक ज्ञान, डिफरेंशियल नॉलेज से वो लिबरेट हो सकता है। तो सांख्य फिलोसॉफी ने कर्म मार्ग को एज अ पाथ टू लिबरेशन नहीं बताया है, ज्ञान मार्ग को एज अ पाथ टू लिबरेशन बताया हुआ है। और सांख्य फिलोसॉफी में जो लिबरेशन की व्याख्या है वो नेगेटिवली डिफाइंड है, कि सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी एब्सेंस ऑफ सफरिंग इज लिबरेशन। उन्होंने पॉजिटिवली डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। और सांख्य फिलोसॉफी ने जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों को एक्सेप्ट किया हुआ है एज अ लिबरेशन। तो ये हो गया बॉन्डेज एंड लिबरेशन ऑफ सांख्य फिलोसॉफी। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? तो जैसे कि इसको हमने सीक्वेंस में कवर किया, यही सीक्वेंस में उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। पहला तो ये है कि उन्होंने बोला कि पुरुषा जो है वो अपने आप को बॉन्डेज में मानता है, बट पुरुषा वो इनर्ट है, वो इनएक्टिव है। अगर वो अपने आप को बॉन्डेज में मानेगा तो वो तो उससे निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो एक्टिव नहीं है, वो
वो मूव नहीं करता है, तो अगर वो अपने आप को बॉन्डेज में मानेगा तो वो लिबरेट कैसे हो सकता है? पहला क्रिटिसिज्म ये है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि सांख्य फिलोसॉफी ने बताया कि अनकॉन्शियस ईगो जो है वो सब्जेक्ट टू पेन ऑफ सफरिंग है, वो सब्जेक्ट टू प्लेजर, यानी कि वो सब्जेक्ट टू सफरिंग है, वो सब्जेक्ट टू सेंसेशन है। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना कि ईगो एक तौर पे अनकॉन्शियस भी है, जो कि कॉन्शियस नहीं है, फिर भी अनकॉन्शियस थिंग कैसे फील कर पाता है? तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि वो सफरिंग नहीं, सफरिंग के सब्जेक्ट कैसे हो सकता है कोई अनकॉन्शियस थिंग? कोई अनकॉन्शियस थिंग कैसे सेंस कर पाता है? तो ये दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन है। तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन ये है, सॉरी, तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि सांख्य फिलोसॉफी ने जो लिबरेशन की व्याख्या वो सेसेशन ऑफ सफरिंग यानी कि नेगेटिवली एस्पेक्ट में की है। तो वो क्या होगा कि इससे जो लिबरेशन के जो एस्पायरेंट्स है वो डिस इंसेंटिवाइज होंगे। तो ये तीसरा क्रिटिसिज्म है। और चौथा क्रिटिसिज्म वेदांता यानी कि रामानुजन ने किया हुआ है। और उन्होंने ऐसा बताया कि जो सांख्य फिलोसॉफी ने जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की बात की है, तो उन्होंने रामानुजन ने जीवन मुक्ति को नकारा हुआ है, उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है। उन्होंने सिर्फ विदेह मुक्ति को ही एज अ, उन्होंने जो विदेह जीवन मुक्ति यानी कि यहाँ पे रहते हुए अर्थ पे लिविंग बीइंग रहते हुए बॉन्डेज और लिबरेशन के साइकिल से छूट जाना, यानी कि फ्रूट राइपनिंग नहीं होना। और विदेह मुक्ति है कि आफ्टर द डेथ वो लाइफ बॉन्डेज लिबरेशन से बियॉन्ड हो जाता है। तो ये था, रामानुजन ने कहा कि विदेह मुक्ति को ही एक्सेप्ट करते हैं, वो जीवन मुक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर है सांख्य व्यू ऑफ गॉड। तो जैसे कि हमने योगा फिलोसॉफी में भी देखा था कि ये जो सांख्य फिलोसॉफी है वो एथिस्ट है, उन्होंने गॉड को माना नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने कारण भी बताया हुआ है। पहला कारण ये है कि सांख्य फिलोसॉफी ने तीन प्रमाण माना हुआ है, एक है परसेप्शन, फिर है इन्फरेंस और तीसरा है वर्बल टेस्टिमनी। तो वो बोलते हैं कि गॉड है वो इज नॉट सब्जेक्ट टू परसेप्शन, इज नॉट सब्जेक्ट टू इन्फरेंस, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए गॉड को माना नहीं है। और जो वेदा में एज अ वर्बल टेस्टिमनी गॉड को एक्सेप्ट किया हुआ है, उनको वो ऐसा बोलते हैं कि जो वेदा में गॉड को बोला हुआ है वो एक सोल ही है, जो स्पेशल पावर को इंडो करता है, यानी कि स्पेशल पावर उसमें है, ऐसा सोल है, उसी को हम गॉड, उसी को वो गॉड बोलते हैं। तो एक रीजन वो दिया हुआ है रिजेक्शन ऑफ गॉड में। दूसरा रीजन ये दिया हुआ है कि अगर गॉड है वो ओमनीपोटेंट और ओमनीसियंट है, फिर भी उसको ये वर्ल्ड का क्रिएशन करने के लिए कोई मैटर पे डिपेंडेंट क्यों रहना पड़ता है? अगर वो ओमनीपोटेंट है तो मैटर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए वो, इसलिए वो रिजेक्ट करते हैं गॉड को। और तीसरा रीजन ये है कि लॉ ऑफ कर्मा जो है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग लॉ है। तो अगर गॉड लॉ ऑफ कर्मा को कंट्रोल करेंगे तो वो फिर लॉ ऑफ कर्मा को ब्रीच करने जैसा हो गया। तो इसलिए वो रिजेक्ट करते हैं गॉड को, सांख्य फिलोसॉफी। तो यहाँ पे सांख्य फिलोसॉफी कंप्लीट हो जाता है। तो कंक्लूजन में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सांख्य फिलोसॉफी? इम्पोर्टेंस में ये है कि जो भगवत गीता में जो लॉ ऑफ कर्मा, कंसेप्ट ऑफ सोल, बॉन्डेज और लिबरेशन के जो प्रिंसिपल लिए हुए हैं वो काफी कुछ सांख्य फिलोसॉफी से लिए हुए हैं। तो एक इम्पोर्टेंस ये हो गया। और दूसरा इम्पोर्टेंस ये हो गया कि जो मॉडर्न साइंटिफिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड है उससे काफी सिमिलर है ये सांख्य फिलोसॉफी की प्रकृति और पुरुषता की इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड की थियरी।
तो ये दोनों हो गए इम्पोर्टेंस ऑफ सांख्य फिलोसॉफी। और तीसरा इम्पोर्टेंस ये भी है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये बताया कि जैसे कि जैना फिलोसॉफी और वैशेषिका की जो प्लूरलिज्म की थियरी है कि मैनीनेस ऑफ रियलिटी है, उससे काफी कुछ ऊपर उठ के सांख्य फिलोसॉफी ने सिर्फ दो रियलिटी को माना हुआ है। तो ये तीसरा एक इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे सांख्य फिलोसॉफी कंप्लीट